जय श्री कृष्णा मेरे सभी बहन भाइयों को। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ सव्यसाची ब्लाउज़। जिस पहले मैं कटिंग करूँगी और उसके बाद स्टिचिंग करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाता है और मेरा न्यू चैनल है तो इतना बड़ा वीडियो कोई देखेगा नहीं, तो वीडियो डल हो जाएगा इस वजह से। तो आइए शुरू करते हैं। ये बैक पार्ट है, इसकी लंबाई 15.5 इंच है, शोल्डर 7 इंच है। एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे 7 इंच में। अब आर्मोल की लंबाई 6.5 इंच, 1/2 इंच ऊपर से डाउन करेंगे शोल्डर, तो 6 इंच रह जाएगा हमारा। ये देख लीजिए। इस ब्लाउज़ का चेस्ट 38 है, तो 38 को 4 फोल्ड करेंगे तो 9.5 आएगा। ये 9.5 पे मार्क करेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। आप 2 इंच भी रख सकते हैं, मैंने 1.5 इंच ही रखा है। ये देखिए, और आर्मोल से मिला देंगे इसको। ये हमारे आर्मोल की ड्राफ्टिंग हो गई है। अब कमर का लेंगे तो 9.5 में 1.5 मिलाएंगे तो 11 होएगा। नीचे में 10.5 पे लगाऊंगी। इसके बाद स्केल से स्ट्रेट लाइन कर देंगे जो हमने मार्क किया है उससे। ये हमारा फिटिंग का निशान है। और 1.5 इंच बैक पार्ट के आर्मोल पे निशान लगाएंगे और 6 इंच आर्मोल थे तो 3 इंच पे मैंने एक मार्क किया है, उस पर गोलाई देंगे। अच्छे से गोलाई देनी है। फिर इसमें आर्मोल में सल नहीं आएंगे गोलाई अच्छे से देने से। गोलाई बहुत ही अच्छे से देनी है, इस तरह से। अब मैं इसके गले का नाप लूँगी, तो गला मैंने 3 इंच पे रखा है और जो हमने 1/2 इंच ऊपर छोड़ा था वहाँ से तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे शोल्डर की आर्मोल से। ये देख सकते हैं, वीडियो में क्लियर दिख रहा है। मैंने 1/2 इंच शोल्डर डाउन किया है आर्मोल से। ये हमारी बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब मैं फ्रंट पार्ट की करूँगी। तो फ्रंट पार्ट मैंने 17 इंच लिया है और 7 इंच पे शोल्डर और आर्मोल हमारा 6.5 इंच, 1/2 इंच डाउन होएगा। बैक पार्ट पे आर्मोल पे हमने 7 इंच पे निशान लगाया था, तो फ्रंट पार्ट में हम 6.5 इंच लेंगे, 1/2 इंच डाउन करेंगे। तो ये 6.5 इंच पे मैंने मार्क कर दिया है। अब ऊपर 7 इंच और नीचे 6.5 इंच पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तिरछी आएगी ये लाइन, हाँ, क्योंकि 1/2 इंच हमने डाउन किया है, तो इस तरह से तिरछी आएगी। आर्मोल की कटिंग अच्छी होगी तो आपको आर्मोल में बिल्कुल भी सल नहीं आएंगे, क्योंकि कपड़ा कम या ज़्यादा काटने से सल आते हैं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपको रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। ये मैंने तिरछी लाइन ड्रॉ कर दी है। इस तरह से एक बार फिर से नाप लेंगे। क्लियर? यस, क्लियर है। फिर से मैं 9.5 इंच पे मार्क करूँगी चेस्ट का। ये हमारे फिटिंग का निशान है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूँगी मार्जिन के लिए। आर्मोल से स्ट्रेट लाइन मिला देंगे इसको। एक इंच पे मैं गोलाई दूंगी आर्मोल की, ज़्यादा नहीं देनी है। इस तरह से गोलाई से हल्का सा नीचे डाउन करना है।
हाफ इंच, ये देखिए। फिर से मैं 9.5 इंच पे मार्क करूँगी, ये हमारी फिटिंग का निशान है। और 3 इंच एक्स्ट्रा लूँगी क्योंकि ये 3 इंच का हम टक्स डालेंगे तो कोई खिंचाव ना है कपड़े में, इसलिए। जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन किया उसको स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर देंगे, ये देखिए इस तरह से, ताकि जब हम फिटिंग लगाएं तो ये निशान हमको आसानी से दिख जाए। इसके बाद मैंने इसका गला 3.5 इंच रखा है क्योंकि हाफ इंच आई और बटन पट्टी में जाएगा। बैक पार्ट मैंने 3 इंच ही रखा है और फ्रंट पार्ट का मैं 3.5 इंच का गला रखूँगी। और गले की लंबाई मैंने 6 इंच रखी है, आप आपकी पसंद से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। देखिए एक बॉक्स बना लेंगे 3.5 इंच का। ये फ्रंट पार्ट का गला है और मैं इसमें वी गला कट करूँगी। आप कोई भी गला आपकी चॉइस का काट सकते हैं। जैसे कि मैंने हर बार बोला है कि मुझे कुछ न्यू ट्राई करना है, तो मैंने इसका गला वी कट किया है। अब मैं चेस्ट का निशान लगाऊंगी। पहले मैं शोल्डर डाउन कर लूँ हाफ इंच, ताकि मैं बाद में भूलूँ ना कटिंग के समय। ये देखिए ये शोल्डर डाउन कर लिया है मैंने हाफ इंच और इस पर मार्क कर दिया है। अब मैं चेस्ट की ड्राफ्टिंग करूँगी। 10.5 पे मार्क करूँगी मैं। ये हमारा टक्स का पॉइंट है। चार इंच पे मैं नीचे निशान लगाऊंगी और 5 शोल्डर का सेंटर निकालेंगे, मार्क कर देंगे सेंटर पे। एक बार फिर से मेज़र टेप से नाप लीजिए कि हमारा नाप सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि मेन टक्स अगर सही रहेगा तो फिटिंग बहुत अच्छी बैठेगी। इस तरह से जो हमने 3.5 इंच पे नीचे निशान लगाया था वो 10.5 से मिला लेंगे इस तरह से। और ये टक्स मैंने 3 इंच का लिया है। अगर आपकी साइज़ कम है तो आप 1 इंच इसमें से कम कर सकते हैं। इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये 3 इंच का टक्स है। इसके बाद टक्स में गोलाई देंगे इस तरह से, जैसे मैं दे रही हूँ। अच्छे से गोलाई देंगे, इससे फिटिंग अच्छी आएगी। हाफ इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से मिला लेंगे। लाइन ड्रॉ करके स्ट्रेट तिरछी लाइन मिलानी है हमको। और 1 इंच यहाँ से मार्क करेंगे हम, इसको भी इससे मिला लेंगे। इसकी लंबाई कितनी आ रही उतनी इधर भी लेनी है, क्योंकि हमने इधर गोलाई की थी तो कम ज़्यादा हो सकती है, तो उससे ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये नापना हमको बहुत ज़रूरी है। फिर 1 इंच से इसको मिला लेंगे इस तरह से। तिरछी लाइन खींचनी है हमको। देखिए क्लियर। इसके बाद इसके बेल्ट का निशान लगाएंगे। तो बेल्ट मैंने 3 इंच पे निशान लगा रही हूँ। ये देखिए 3-3 इंच पे इसी तरह से नाप के निशान लगाना है।
ये मैंने 3-3 इंच पे निशान लगा दिया है। एक बार फिर से क्लियर कर दूंगी जी। और जो हमने 3 इंच पे ड्रॉ किया था वहाँ से स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे इस तरह से। सेम इधर भी ऐसा ही करेंगे। तीन इंच के ऊपर 2 इंच पे निशान लगाएंगे। ये हमारे बेल्ट की कटिंग है। इसी के साथ इसको गोलाई दे देंगे यहाँ से बेल्ट की। अब मैं यहाँ से कट कर लूँगी। जिस तरह से हमने लाइन ड्रॉ करी है। जो हमने लाइन ड्रॉ करी है उसको कैंची से कट कर लेंगे। ये आर्म होल की गोलाई देंगे हम। ये इसका गला कट करेंगे वी शेप में। आप कोई भी शेप दे सकते हैं। और ये शोल्डर कट करना है जो हमने 1/2 इंच पे मार्क किया था। अब जो हमने बेल्ट में टक्स के लिए मार्क किया था वहाँ से कट करेंगे स्टिचिंग का मार्जिन रखते हुए इस तरह से। ये देखिए ये इसमें ऐसे जॉइंट होएगा। अब मैं मेन फैब्रिक पे कट करूँगी। बेल्ट मैंने स्टिच कर दिया है उसके बाद ही मैं कट कर रही हूँ। आपको भी ऐसा ही करना है। इसी तरह से अच्छे से कटिंग कर लेनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्टिचिंग के साथ। और अगर आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं क्लियर कर दूंगी। बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। अदरवाइज़ अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो मैं फिर से कहूँगी कि आप प्लीज़ कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। ये इसकी फाइनल कटिंग हो चुकी है। तो मिलते हैं इसकी स्टिचिंग की वीडियो के साथ में। तब तक जय श्री कृष्णा, जय माता रानी की।